गांव के लोग रात्रि के समय गांव के पास वाले जंगल से गुजरने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक भूत रहता है जो रात के अंधेरे में लोगों को मार डालता है। मगर रमेश इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह अपने मित्रों से अक्सर कहता, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं। रमेश गांव का सबसे साहसी युवक था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस मिथक का खंडन करेगा और सिद्ध करेगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रमेश ने अपने दोस्तों के सामने कहा, आज रात मैं उस जंगल से होकर गुजरूंगा। अगर मैं सही सलामत लौट आया तो तुम सभी को मेरी बात माननी होगी कि वहां कोई भूत नहीं है। सभी दोस्तों ने उसकी बात को चुनौती के रूप में लिया और मान गए। रात का समय था। गांव के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश ने अपनी जेब में टॉर्च डाल ली और घर से निकल पड़ा। उसके दोस्तों ने दूर से ही उसे शुभकामनाएं दीं और उसके साहस की सराहना की। रमेश सीधा जंगल की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो रमेश को देखकर बोला, बेटा, इस रास्ते पर मत जाओ, ये जंगल खतरनाक है। कई लोग यहां आकर लौटे नहीं। रमेश ने उस बूढ़े की बात अनसुनी कर दी और अपने रास्ते पर बढ़ता रहा। वह जैसे ही जंगल के अंदर घुसा, उसे चारों ओर घना अंधेरा और पेड़ों की साएं साएं सुनाई देने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझकर आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद रमेश को फिर से वही आहट सुनाई दी। इस बार उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, परंतु कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके मन में डर का एक छोटा सा बीज अंकुरित हो चुका था, पर वह अपने आप को समझाता रहा कि यह सब उसके मन का भ्रम है। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही रमेश को एक झटके से उसकी गर्दन के पीछे किसी का हाथ महसूस हुआ। वह चौंक कर मुड़ा, परंतु कोई नहीं था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी गति बढ़ाई और जल्दी से जल्दी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, परंतु जैसे जैसे वह चलता, वह हाथ और भारी होता जाता। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। रमेश पूरी ताकत से चिल्लाया, पर उसकी आवाज घने जंगल में ही दबकर रह गई। अचानक उसके सामने एक लंबी काली आकृति प्रकट हुई। रमेश की टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ते ही वह आकृति और भी भयानक हो गई। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ ही क्षणों में रमेश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब सुबह हुई तो गांव के लोग रमेश को खोजने जंगल में आए। उन्होंने देखा कि रमेश एक भी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं। ये दिहू बिशी सोए साथ रहे, मगर उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बड़ी ही बेरहमी से दबाया हो। गांव के बुजुर्गों ने इसे भूत का प्रकोप बताया, जबकि गांव के कुछ शिक्षित लोगों ने इसे रमेश की गलती करार दिया कि वह अंधविश्वास का सामना करने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। परंतु यह रहस्य बना रहा कि रमेश की हत्या किसने की थी। क्या वह सच में किसी भूत का शिकार हुआ, या फिर गांव के ही किसी व्यक्ति ने उस मिथक का लाभ उठाकर उसे मार डाला। रमेश की मौत ने गांव वालों के मन में डर और गहरा कर दिया। अब कोई भी उस जंगल की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। वो जंगल हमेशा के लिए रहस्यमय और खौफनाक बना रहा, और रमेश की कहानी गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर हमेशा